हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। और मैं हूं आपका दोस्त आचार्य राकेश। एफआई की पोजीशन एक बात का इशारा कर रही है कि जो एफआई 16,500 पे लगातार अपने माल बेच रहा था, आज वही एफआई 17,500 और 17,700 पे कंटिन्यूअस माल अपने खरीद रहा है। अगस्त के महीने में आज वो दूसरा दिन है जहां पर मैसिव बाई कैश के काउंटर में एफआई में दिख रही है। लगभग 2,298 करोड़ की बाई आज की दिख रही है। टिल नाउ एफआई ने लगभग 11,000 करोड़ की बाई कैश में कर चुके हैं। तीन स्टॉक में आपके लिए लेके आऊँ। पहला होगा लुपिन। ऑप्शन के वो सारे बैरियर आज इस स्टॉक में टूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लास्ट रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं, सीईओ मिस्टर जैन, उनका जो एक कमेंट्री मैंने देखा और जो उनका कॉन्फिडेंस देखा कि सितंबर महीने में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो मैसिव होगा, और वो स्टॉक के परफॉर्मेंस में दिख रहा है। लुपिन में बहुत जल्दी 710 और 750 के लेवल आपको दिख सकते हैं। गुजरात गैस गैस के ट्रांसमिशन की सबसे बड़ी कंपनी है और यहाँ पर टॉप लेवल से लगभग 60% का करेक्शन हो चुका है। इट्स नॉट प्रॉफिट बुकिंग। एक तगड़ा करेक्शन के बाद स्टॉक फिर से तैयार हो रहा है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में गैस का कंजम्पशन बढ़ता है और ये जो समय है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पर गैस के स्टॉक्स में बूम मिली है। आईजीएल हमने पिक किया था और आईजीएल तीसरी बार 2 महीने के बीच में अपने प्राइस को बढ़ा रहा है, जो उसके मार्जिन पे और उसके रिजल्ट पे दिखने वाला है। इसीलिए आईजीएल में एक तगड़ी बूम आ चुकी है। लेकिन आईजीएल तब आप बाई करिएगा जब स्टॉक 425 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे। और तीसरा जो मेरा स्टॉक होगा, ध्यान रखिए, यस, फेवरेट हिंडाल्को। नो, आप एक स्टॉक है जिस पर ध्यान रखिए, रेन इंडस्ट्री। स्टॉक जब 197 के ऊपर टिके तो आप बाई करिएगा। निफ्टी 17,730 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर ये सस्टेन करे तो बाई करिएगा। बैंक निफ्टी, अब जब तक ये बैंक निफ्टी 39,000 को क्रॉस नहीं करता है, कोई फ्रेश बाइंग नहीं होगी। ध्यान रहे, इंडेक्स यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है, तो अपने ट्रेड संभाल के करिए। और आगे की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ से वो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कैसे आप काम कर सकते हैं। दोस्तों आइए, नमस्कार। मार्केट के डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज हमने निफ्टी का चार्ट आपके सामने खोल के रखा है। कल के मार्केट में क्या हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटी पे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी आज सुबह 17,720 यहाँ पे ओपन होता है, लेकिन ओपन होने के बाद से पूरे दिन में दोबारा ये 17,700 के ऊपर नहीं आया। एक और बात ध्यान रखिएगा, बीच में एक गैप बहुत तगड़ा बन रहा है और पिछले कुछ दिनों से लगातार एक चीज़ मिल रही है कि निफ्टी गैप अप हो रहा है, और ये गैप अप की जो कंडीशन है ये अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर अब आपको इंडेक्स में थोड़ी सावधानी बरतनी है। हालांकि मैं डरा नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है, मैंने एक परफेक्ट शॉर्ट्स किए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमें नहीं मिल पाया, लेकिन लॉस भी नहीं हुआ और हमने उसमें 17,700 के पुट को बाई किया था। हम बाइंग करते हैं और 25 पे बाई किया, 27 पे बाई किया, हमें बार बार 50 पे और 70 पे बेचने का मौका मिला। सो क्या करना चाहिए, कल दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सो ये गैप आप दिमाग में रखिए। पहली बात तो ये कि अगर कल निफ्टी किसी भी तरीके से, क्योंकि एक तगड़ा सपोर्ट है और वो सपोर्ट अगर कल ब्रेक होता है तब यहाँ पर एक तगड़ा शॉर्ट भी हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वो किस लेवल पे आएगी और कैसे आएगी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा चार्ट को मैं यहाँ पे देखिए, ओपन यहाँ पे हुआ, ये एक बड़ा कैंडल बन गया और इसको फिर आज दिन में क्रॉस किया ही नहीं, ऊपर गया फिर नीचे आ रहा था, ये दिन भर जिगजैग ऐसे घूमा। अब आपको बाइंग यहाँ पे तब करनी है जब ये लेवल क्रॉस हो, यानी निफ्टी कल किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए गैप ऑफ 50 पॉइंट का मिल जाता, तब भी हम बाइंग नहीं करेंगे। हम यहाँ पे वेट करेंगे 17,730 के लेवल को 15 मिनट्स के चार्ट पे जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक हम आगे की तेजी नहीं करेंगे, क्योंकि 16,075 से लेकर 17,075 ये वो लेवल है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के फुल चांसेस है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये। दूसरा, अगर मान लीजिए 30-40 पॉइंट का गैप अप होता है, किसी भी परिस्थिति में निफ्टी अगर 16,730 को ब्रेक कर दिया, तब यहाँ पर आप थोड़ा क्वांटिटी में 1:2 का एक रिस्क रखिए और फिर वहाँ पे आप अपनी पोजीशन शॉर्ट की तरह बनाइएगा, यानी आपको तब पुट बाई करना है। ये तो होगा निफ्टी, क्योंकि जैसे ही 17,700
630 टूटेगा तो वहाँ से फिर ये जो गैप है निफ्टी कोशिश करेगा ये गैप फिल करे। अब ये गैप फिल कहाँ तक हो सकता है ये बोलना मुश्किल है, लेकिन एक ट्रैक ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से निफ्टी 17,500 के आसपास आना चाहिए, यानी लगभग 150 पॉइंट या 160 पॉइंट की पॉसिबिलिटीज नीचे की तरफ दरवाजे खुल रहे हैं। इस चार्ट को मैं आपको एक दूसरे पैटर्न पे दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे भी आपको एक बात क्लियर कट समझ में आ जाएगी कि आप अभी हैं लगभग 17,640 के पास। यहाँ से 30 पॉइंट का भी अगर गैप डाउन मिलता है, ये वाला गैप डाउन, तब आप बड़े आराम से 17,550 तक तो पक्का आएंगे। 17,525 का वो लेवल होगा जहाँ पे एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग बाइंग आनी चाहिए। बैंक निफ्टी सेम पैटर्न आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में हो रहा, हालांकि आज लीडिंग जो है बैंक निफ्टी की तरफ से आई थी। और बैंक निफ्टी में अब आपको क्या करना है, हमें बैंक निफ्टी में अगली तेजी तब करेंगे जब कल ये लेवल क्रॉस होगा। अदरवाइज हो सकता है कि कल काफ़ी देर तक बैंक निफ्टी या तो फ्लैट रहे और या तो कोई अगर गैप अप मिलता है और गैप अप के बाद बैंक निफ्टी 38,950 के ऊपर अगर 15 मिनट चार्ट को फॉलो अप करने लगे तो फिर आप अगली जो इसकी लेवल बन के आ रही है दैट इज 39,200। बट मुझे अभी एक चीज़ समझ में आ रही है कि कंटिन्यूअस आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में लगभग 2,500 पॉइंट की तेजी आ चुकी है। सो मुझे एक यहाँ पे एज ए ट्रेडर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कॉल्स में, बट मार्केट आपके ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना होगा। शॉर्ट कब करना है? शॉर्ट आपको तब करना है जो नीचे की लाइन मैंने आपके लिए खींच के रखी है, यानी किसी भी तरह से किसी भी तरीके से अगर बैंक निफ्टी 38,800 के नीचे 15 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेड करना शुरू कर दे, बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कल। अगर 12 बजे के बाद, मैं बार बार 12 बजे क्यों बोल रहा हूँ, 12 PM, कि अगर 12 PM के बाद से बैंक निफ्टी में आपको 38,000 के नीचे का लेवल दिखना शुरू हो जाए तो ये एक घंटी है, एक संकेत है कि भैया अलर्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर पैटर्न बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट लगभग 500 पॉइंट का एक गैप अप दिख रहा है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, पर एक सावधानी यहाँ पे बरतनी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद कहीं कोई सपोर्ट नहीं है। बैंक निफ्टी बड़े आराम से नीचे 38,300 के आसपास आ सकता है। So try to understand, right now you are 38,879. If any possibility above 38,950 then only you will be long, otherwise वेट करिए। पॉसिबिलिटी ज़्यादा कि हो सकता है कल काफ़ी देर तक यही लेवल पे आपको बैंक निफ्टी मिले। अगर गैप अप 200-250 पॉइंट का होता है तो भी आप एग्रेसिव लॉन्ग मत करिएगा। एक स्टॉक लुपिन, आज इस स्टॉक में एक एग्रेसिव, ये देखिए 672 का लेवल था जहाँ पे हमने इसको बाइंग सजेस्ट किया था और ये वो लेवल क्रॉस करके आगे बढ़ रहा है। जल्दी से मैं इसके चार्ट को जरा क्लीन कर दूं। गाइस कोई भी चार्ट अगर आपको देखना हो तो सबसे पहले जो भी इंडिकेटर्स पहले हैं उसको हटा दीजिए। यहाँ पर कंटिन्यूअस इस स्टॉक में कंसोलिडेशन का फेज था। 650 का लेवल ये क्रॉस नहीं करता था और अगर ये क्रॉस करता भी था वापस आ जाता था। तो पहला बैरियर ऑप्शन का टूटा 660 का, दूसरा ऑप्शन का बैरियर टूटा 670 का, इवन आज इंट्राडे में तीसरा जो बैरियर है 680 का वो भी टूट गया। तो स्टॉक क्लियर कट यहाँ से अप ट्रेंड दिखा रहा है। अब कल के लिए क्या करना है, देखिए कल के लिए आपको एक लेवल बता रहा हूँ वो ध्यान रखिए। कंप्लीट हो सकता है कल इसमें 10 रुपये का गैप अप मिल जाए। स्टॉक अगर दोबारा से 700 के लेवल के आसपास टिकने लगे तो आपको एक लेवल दे रहा हूँ 730, 750, नेक्स्ट इसमें लेवल मिलने शुरू हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर 690 पे है, आप बोले यस, 10-15 रुपये के ऊपर अगर यहाँ से 5 रुपये भी ऊपर आपको मिलता है तब भी आप बाइंग करेंगे। नीचे आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए वो बता देता हूँ। आपका स्टॉप लॉस हर हाल में छोटा होना चाहिए, दैट इज अराउंड जो निकल के आ रहा है स्टॉप लॉस ये लेवल है, यानी छोटा सा एक स्टॉप लॉस लिखिए लगभग 679 से लेके 682
ये एक छोटा स्टॉप लॉस आप फॉलो करिएगा, स्टॉक में तेजी बनने के फुल चांस है। तीसरा जो स्टॉक है गुजरात गैस। देखिए फंडामेंटल बहुत ही बगड़ा है और आज ये स्टॉक लगभग 475 आज की जो हाई है, यस 478 का लेवल बनाया और वहाँ से स्टॉक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग आई, फेयर एनफ। स्टॉक में अब आपको तेजी तब लेनी है जब ये स्टॉक लगभग 468 के लेवल को क्रॉस करने लगे। अब मेरा एक अजम्पशंस है कि चूंकि गैस के जितने स्टॉक हैं आईजीएल में तगड़ी मूव आई है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात गैस यहाँ से परफेक्ट बाइंग हो सकता है। पर बाई कब करोगे? 467 के ऊपर जब ये ट्रेड करने लगे, यहाँ पर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और जैसे ही ये स्टॉक 475 के लेवल को ब्रेक करेगा, गाइस एक बात ध्यान रखिए क्योंकि ये काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है, फंडामेंटल काफ़ी बढ़िया है, स्टॉक में आपको नए हाई मिलेंगे। इवन मेरा कॉन्फिडेंस तो ये बोल रहा है कि स्टॉक पूरी तरह से तैयार हो रहा है 550 के क्लब में शामिल होने के लिए। सो ये दो स्टॉक आप अपने स्क्रीन पे रखिए। और यस, एक और स्टॉक जो मुझे काफ़ी पसंद है, आपको भी बार बार मैं बोलता रहता हूँ, एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में अगर एक चीज़ देखोगे आप, शॉर्ट आप तब करिएगा जब स्टॉक दोबारा 535 के लेवल को ब्रेक करता है। आगे का एग्रेसिव बाइंग आपको अगर करना है तो 545 यानी ये लेवल जो है ध्यान में रखिए आप, जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा आप यहाँ पे हैं। अगर कल 2 रुपये 3 रुपये ऊपर खुलता है यानी 545 के आसपास खुलता है, ये एक बाइंग का लेवल होगा और तब उस स्थिति में आपका जो टारगेट निकल के आएगा फिर से एक बार 550 या 565 ये लेवल आपको दिख सकते हैं। थैंक यू और अपने फीडबैक दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपके लिए और नया कौन सा वीडियो हम बना सकते हैं।